मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चरण उखड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के जो खलीफा हैं वो अब ध्यान की ओर चले गए हैं। जहां वो सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का सपोर्ट करते करते सेकुलरिज्म के चोला ओढ़कर और सीधे विपश्यना की ओर प्रवेश कर गए। और अब मुंह दिखाने लायक तो दिल्ली में वो रहे नहीं, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि इस जन्म में तो मोदी जी हरा नहीं पाएंगे। तो अब स्थिति है कि किस मुंह से दिल्ली जाएं, खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब उनका नया वापस आम आदमी को खड़ा करने के लिए अब वापस गए वो पंजाब की ओर। तो वहाँ कुछ अपने चमत्कार को वो दिखाएंगे और चमत्कार दिखाने के बाद वहाँ भी दिल्ली की तरह मुँह की खाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका स्वभाव है उस स्वभाव में बहुत अच्छी परिपक्वता तो दिखाई नहीं देती है। और पंजाब की स्थिति भी बन रही है। पंजाब अब बड़ी अच्छी स्थिति को प्राप्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा संकेत तो पंजाब में यही मिल रहा है कि वहाँ अब भाग्य बदलने वाला है और पंजाब भी अब बदलने वाला है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की जो एक जड़ है वो पंजाब भी है। पंजाब के जो सिख गुरु हैं भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को कोई भी भुला नहीं सकता। और चूँकि भारत अखंड है और भारत बढ़ता है, अब भारत घटेगा नहीं, अब भारत बढ़ेगा। और वापस भारत खंडे जो पूरा हो जाता जम्बूद्वीप का अशोक के टाइम पे था, ये भारत वापस उतना बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो अभी जो स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है वो पंजाब की यदि हम कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के अनुसार तुला लग्न है, लग्न स्थान पर सूर्य शुक्र और केतु हैं, दूसरे स्थान पर बुध हैं, शनि हैं छठे स्थान पर, राहु हैं सप्तम भाव में, चंद्रमा अष्टम स्थान पर, गुरु उच्च के होकर दसम भाव में है और मंगल हैं एकादश भाव में। शनि की महादशा इनको यहाँ चल रही है। अब स्थिति यहाँ पर बड़ी अच्छी बनती है। वो स्थिति बन रही है शनि की महादशा है और ये महादशा भी चलेगी। और शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है। अब चंद्रमा की जो अंतर्दशा है, चंद्र अष्टम भाव में है, तो स्वाभाविक है थोड़ी सी उत्पात तो वहाँ पर होंगे और उनके इलाज भी वहाँ पर किए जाएंगे। जिस प्रकार की आपने देखा कि 2-3 साल पहले से भारत में एक किसान आंदोलन के चक्कर में जो फर्जी लोग जॉर्ज सोरोस के पैसे लेकर उपद्रव कर रहे थे, अब वो वहाँ से ठुकने शुरू हो गए, क्योंकि इनका यही इलाज था कि पहले तो मोदी जी ने बड़े प्रेम से इनसे बात की, बड़ा इनको मान सम्मान दिया, अन्नदाता अन्नदाता। आज तक एक अन्न फ्री में कभी नहीं दिया होगा, लेकिन इनको फिर भी दाता की उपाधि उन्होंने दी कि अन्नदाता हैं और हम कुछ ना करें। लेकिन ये किस तरह से माने वो भी आपने 2-4 दिन पहले ही देखा होगा कि जब इनकी सुटाई अभियान हुआ और जिस बॉर्डर से इनके घर खाली कराए गए, जिस तरह से उन्होंने पूरी परमानेंट व्यवस्था की हुई थी, बैरिकेड्स परमानेंट लगाए हुए थे, परमानेंट इन्होंने वहाँ टेंट लगाए हुए थे 3 टप्पर के, बढ़िया एसी सब लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे। अब जब सुटाई पिटाई करने के बाद उनको वहाँ से हटाया गया तो आपने उस स्थिति को देखा। लेकिन ये सब क्यों हुआ? चंद्र के कारण। शनि में जब चंद्र चलता है तो जितना भी जहर होता है वो जहर बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब जहर के बाहर निकलने की शुरुआत वहाँ हो चुकी है। और दूसरी स्थिति मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँ, आपको भी अच्छी खुशी होगी कि आने वाला जो समय है पंजाब के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी जो स्थिति बनती है वो स्थिति पंजाब की इतनी पॉजिटिव बन रही है कि ये जो पंजाब है भारत का, वो पंजाब है पाकिस्तान का, ये दो अब एक होने वाले हैं। और ये 2027 में इसका आप नज़ारा देखेंगे, नवंबर 27 से 28 के बीच में दोनों पंजाब एक हो जाएंगे। तीनों आप कुंडली का अध्ययन करें, भारत की कुंडली का, पंजाब की कुंडली का और पाकिस्तान की कुंडली का, तो आपको तीनों से स्थिति दिखाई दे जाएगी कि ये अब पाकिस्तान से पंजाब जाने वाला है और पंजाब भारत में आने वाला है और पंजाब अब बढ़ने वाला है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की इच्छा पूरी होने वाली है और उनकी अंतरतम शक्तियाँ जो भारत के साथ काम कर रही हैं, भारत की सुरक्षा को बढ़ा रही हैं, उनके साहबजादों के जो बलिदान है वो अब व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अब पंजाब बढ़ने वाला है। तो ये स्थिति अब वहाँ पर बहुत पॉजिटिव रूप से हो रही है और आने वाले समय में ऐसा सुधार होता रहेगा। और ये जो खलीफा दिल्ली से गए हैं, अब इनकी वहाँ पर लुटिया डूबने वाली है। ये 5-6 महीने वहाँ सक्रिय रहेंगे और आखिरी में देखेंगे कि जो सत्ता इनकी थी वो भी इनके हाथ से वहाँ चली गई। क्योंकि अब जो वहाँ स्थिति बनेगी वो स्थिति बनेगी जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय है, बीजेपी वहाँ पर सक्रिय है, कांग्रेस वहाँ पर सक्रिय है और अकाली दल वहाँ पर सक्रिय है।
अब स्थिति में वहाँ बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने वाला है और जो आप पार्टी के खलीफा हैं ये अपनी पार्टी को टूटते हुए दूसरी पार्टी में विलय होते हुए बड़े जल्दी देखेंगे, तो ये स्थिति वहाँ पर मार्च 26 के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं अब पंजाब के पक्ष में जा रहे हैं और जैसे जैसे सनातन बढ़ता है तो सनातन की जो मूल तत्व है वो तत्व सत्व प्रकृति का है और सत्व बढ़ता है। जब सत्व बढ़ता है तो वहाँ पर नशीली चीज़ें अब कम होने लग जाती हैं। आप देखेंगे शराब के घोटाले में लिप्त हुए और अब वहाँ जाकर अपने आप को गंगा जल से पवित्र मानकर पहुँच रहे हैं, तो ये आप पार्टी के खलीफा वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश इनकी ये रहेगी कि वहाँ ड्रग्स को कम किया जाए, शराब को वहाँ कम किया जाए, पंजाब को साफ़ सुथरा बनाया जाए। अब उसकी तरफ ही दिमाग लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपन कहीं ना कहीं की कुंडली में उनके योग हैं वहाँ से राज्यसभा से जाने के, तो वो स्थिति अभी इनकी बन रही है। लेकिन पंजाब की जो स्थिति है वो पंजाब की स्थिति अब बेहतर होने की ओर आ रही है और ग्रह योग ये बताते हैं कि जैसी स्थिति अभी मार्च 2025 से बदलेगी ये अक्टूबर 26 तक लगातार चलती रहेगी और अक्टूबर 26 के बाद सत्ता परिवर्तन के वहाँ पर योग दिखाई देते हैं और इनकी शुरुआत मई 26 से होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो ग्रह योग पंजाब के बन रहे हैं ये पंजाब के बेहतरी के हैं, पंजाब की बढ़ोतरी के हैं और पाकिस्तान वाले पंजाब के इस पंजाब में विलय होने के हैं। दोनों भाई बड़े रूप को धारण करने वाले हैं, इसमें अब कोई संदेह कुंडली की दृष्टि से तो नज़र नहीं आता है। तो आने वाला समय भारत के लिए शुभ समय है और पंजाब उसमें एक अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है। यह स्थिति देखते हैं भगवंत सिंह मान की। तो मान की स्थिति तो अभी यह है कि पहले जो काम करते थे आम आदमी के पार्टी के सहयोग जब अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में ये काम करते थे, लेकिन अब उन्हें खुद अपने काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनकी जो कुंडली बनती है उसमें गुरु मकर राशि के होकर लग्न में विराजमान है और उनकी जो राशि बनती है चंद्र केतु शनि एक साथ हैं मिथुन राशि में। तो अकेले ये कोई निर्णय नहीं ले पाए और ऐसे व्यक्ति के पास सत्ता हो या कोई बड़ी स्थिति हो वो आकस्मिक रूप से निर्मित हो जाती है। तो वो स्थिति इनके साथ हुई कि सीधे सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए। उम्मीद तो आम आदमी पार्टी के खलीफा जी ने सोची थी कि हम कुछ दिन तक तो इनको रखेंगे, इसके बाद उनको हटा देंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि राजनीति में परिदृश्य प्रतिदिन बदलते हैं। तो उस स्थिति के अनुसार ये यहाँ पर भगवंत सिंह मान को नहीं बदल पाए। उनके गृह योग भी अच्छे हैं, तो मान साहब आने वाले समय में कुछ अच्छे करिश्मे करने की ओर संकेत दे रहे हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार की ओर भी वहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि पहले तो कहा था पंजाब में बहुत पैसा है, हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, इतना रुपये भी फ्री देंगे, और अब देखा कि जब फ्री के चक्कर में कर्ज बढ़ गया और स्थिति नेगेटिव होने लगी, तब फिर पैसे कमाने की याद आई कि अब कैसे उत्पादक प्रदेश इसको बनाया जाए। तो अभी उत्पादक प्रदेश बनाने की ओर अब ये धीमे धीमे कदम उठा रहे हैं। लेकिन यही उत्पादकता का जो कदम है ये आप पार्टी को तोड़ने की ओर संकेत दे रहा है। जिस तरह से हिमाचल में सरकार डूबत खाते में जा रही है, वही स्थिति यही पंजाब की होने वाली है कि अभी वहाँ स्थिति में लगातार बिगाड़ होगा, परिस्थिति और बिगड़ेगी। लेकिन 26 मई के बाद 2026 मई के बाद फिर इसमें सुधार आना शुरू होगा और पंजाब फिर नया रूप लेगा और गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से फिर एक नए रूप में योद्धा के रूप में पंजाब वापस उभरेगा। और जिस तरह से अब जो नेगेटिव स्थिति पंजाब के बारे में अभी तक बनी हुई थी कि स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार कहीं आतंक के कारण चल रहा है, कहीं ड्रग्स के कारण चल रहा है, और एक ऐसा प्रदेश जो भारत के लिए खाद्यान्न का बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था, आज वो खुद खाद्य संकट से जूझ रहा है। तो इन सब स्थितियों में सुधार 2026 में मार्च के बाद से देखने को मिलेगा और मई के बाद से स्थिति वहाँ पर सुधार की ओर आगे बढ़ती जाएगी। तो ये स्थिति पंजाब के बारे में है। तो आने वाले समय में सत्ता का संकट भी गहराएगा और वहाँ बीजेपी की स्थिति में भी सुधार आएगा। अकाली दल वापस बीजेपी के साथ जुड़ने की स्थिति में आएगा और आप पार्टी के लोग बीजेपी में जुड़ने की स्थिति में आएंगे और बीजेपी को समर्थन देंगे। लेकिन कांग्रेस को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी किसी भी स्थिति में बनी रहेगी। ये स्थिति वहाँ पर दिखती है। मित्रों, यह था पंजाब हमारा कैसा होगा और पंजाब के बारे में। आगे फिर नए विषय के साथ
आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।